देखिए किशोर, जिस जगह मैं खड़ी हूँ आवाजें आ रही हैं। पुंछ में भी फायरिंग शुरू हो गई है, गोले दागे जा रहे हैं। नौशहरा में भी फायरिंग हुई है और जिस जगह इस समय हमें मौजूद हूँ यहाँ पर भी आवाजें आ रही है। अगर सुन पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी पहाड़ियों से आवाजें गूंज रही हैं। यहाँ पर भी फिर अटैक हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आवाज जो है वो बहुत तेज आ रही है, गोले दागे जा रहे हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं बार बार वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस इलाके में फिर से जो है वो आवाजें आई हैं धमाकों की और गोलों की आवाज आई है। नौशहरा में जो नौशहरा सेक्टर है वहां पर भी फायरिंग हुई है, बहुत ज्यादा तेज देर तक वहां पर फायरिंग की आवाजें जो लोगों ने सुनी है। और लोग जो है अपने घरों से बंकरों के बीच में चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू से खबर आ रही है, जम्मू में फायरिंग शुरू हो गई। जम्मू में इस तरह का हमला करने की कोशिश नापा की है, वहां पे धमाकों की आवाजें आ रही है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से भी आसपास से आवाजें आ रही हैं और वही यही नहीं, नौशहरा से भी आवाजें आ रही। मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक जो है वो नापाक कोशिश पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस इलाके से मुझे लगता है यहाँ से हमें मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं किशोर, और जम्मू की बैक टू बैक जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ साझा करती रहूंगी। इस वक्त के हालात जम्मू में बहुत खराब हो चुके हैं और पूरी तरह से ब्लैकआउट जम्मू का कर दिया है। वैष्णो देवी जो त्रिकुट पर्वत है पूरी तरह से उसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोगों में अफरा तफरी मच गई है, लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जब भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जब भी सीजफायर का उल्लंघन हुआ है, शहर को कभी निशाना नहीं बनाया। पहले पुंछ के शहर को निशाना बनाया, अब जम्मू शहर में भी अब जो है उसको निशाना बनाया है। तो लोगों में डर है, खौफ है और बैक टू बैक जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत कर रहा है, एक्शन मोड में है। लेकिन हमारी भारतीय सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। वहां का जो इलाका है, जो छन्नी इलाका है, सैनिक कॉलोनी छन्नी के बीच एक आर्मी जो कैंप है वो सुरक्षित है पूरी तरह से, और वहां पर सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके कहां से, क्या इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से फायर आया है या फिर जो LOC अखनूर सेक्टर से वहां से फायर आया है, किस तरह कहां से ये धमाके की बात है, कहां से ये एक्शन हुआ है। और यही नहीं, नौशहरा इलाके में भी जो है वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। पुंछ में फायरिंग खोल दी है और नौशहरा में हो गई। तो भारतीय सेना के जवान जो है वो लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई में उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश पहलगाम हमले के बाद भी वैष्णो देवी में यात्रियों की कमी नहीं आई थी और भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है। यात्रियों को भी सुरक्षित रखना है, यात्री भय में ना रहे, डरे नहीं। तो ऐसे में वैष्णो देवी जो कटरा है वहां पर बाणगंगा, अर्धकुंवारी भवन सब जगह पुलिस को इमीडिएटली भेजा गया है, तैनात किया गया है, क्योंकि ब्लैकआउट किया है। तो अचानक से ब्लैकआउट क्यों किया है? ऐसे में यात्री जो देश भर से आए हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं। उनके लिए पुलिस प्रशासन को वहां पर भेजा गया है ताकि उनको ये बताया जाए, समझाया जाए कि उनकी रक्षा सुरक्षा हेतु ये ब्लैकआउट किया गया है। देखिए किशोर, यहाँ पर गोले बरसा रहे, लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग भी यहाँ पर है। सर, ये गोले पर बहुत बड़े गोलों की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा। दोबारा से पुंछ में फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है, इसलिए मूव करना पड़ेगा। यहाँ रोड पे आप ही मत रुके प्लीज, आप ही निकले यहाँ से। हम निकल रहे हैं। ये पूरे इलाके को खाली करवाया, दोबारा खाली करवा दिया। पूरा ब्लैकआउट है पुंछ इस वक्त और पूरे जम्मू के अंदर भी सुनने में आ रहा है। दोबारा पुंछ में शेलिंग शुरू होगी, प्लीज मूव करें आप। जी हम मूव करें। ये किशोर, यहाँ पर गोलों की आवाज आ रही है और आप देखिए वो वहां पर भी देखिए आप गाड़ियां निकल रही हैं,